हाँ भाई, गाड़ी ले ली बाहर आके। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भाई कैजुअल जॉब्स जो लोग आके ऑस्ट्रेलिया में करते हैं और उनके मन में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि भाई हम कितना कमा सकते हैं यहाँ पे, क्या जॉब रिस्ट्रिक्शंस है, कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ पे आके इजीली मिल जाती हैं, कितना पर आवरली हम कमा सकते हैं, कौन सी जॉब हार्ड है, कौन सी जॉब ईजी है, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, कॉमन मिस्टेक्स जो आगे लोग करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए, जिन चीज़ों से आप कुछ सीख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई स्कैम, रेड फ्लैग्स, हर चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना भाई, आई एम 100% श्योर कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे और उन गलतियों को यहाँ पे आके नहीं करोगे। तो चलो वीडियो करते हैं भाई स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। आपके अंदर भाई थोड़ा जुनून होना चाहिए कि आप उस रिज्यूमे को हैंड टू हैंड किसी रेस्टोरेंट्स या फिर किसी भी मार्केट में जाके दे सकते हो। और भाई कंपटीशन बहुत हाई है। पे अगर मैं पे की बात करूँ भाई, सिटीज़ डिपेंड करती हैं पे। अगर आप सिडनी मेलबर्न जाते हो वहाँ पे थोड़ा सा पे हाई होता है, पर एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होते हैं। पर आप एडिलेड आते हो, पर्थ आते हो, तो आपकी कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट आपकी पे ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा सा कम होता है, बट ठीक है, आप सरवाइव कर सकते हो, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की पार्ट टाइम जॉब्स 2025 की जो रियलिटी चल रही है आजकल मार्केट में। भाई मार्केट रियलिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप बात करो भाई बड़ी सिटीज़ की, जैसे मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन, इनकी मार्केट थोड़ी सी हाई है और थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा है। बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी पे, थोड़ी सी राइस मिल सकती है। थोड़ा सा जैसे मान लो एडिलेड के अंदर आपको $26 मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 27 मिल जाएंगे, 28 मिल जाएंगे, और इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा फ़र्क होने वाला नहीं है भाई। और अगर आप पर्थ या एडिलेड में आते हो भाई, आपका पे 25 से लेकर $26 तक होता है। अगर आपको कोई थोड़ी सी अच्छी जॉब मिल जाती है, मैं आगे बात करूँगा जॉब्स की, तो 28-30 तक भी चला जाता है, मार्केट डिपेंड करती है। और भाई एडिलेड रीजनल में आता है तो बेनिफिट आपको पीआर के भी होंगे। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको एडिलेड या पर्थ में ही आना चाहिए, तस्मानिया में भी आना चाहिए, जॉब्स मिल ही जाती हैं भाई कहीं भी जाओ। तो चलो बात करते हैं भाई कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं, कौन कौन सी नहीं मिल सकती। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले भाई हॉस्पिटैलिटी जॉब्स की। इसके अंदर आते हैं भाई कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बार्स। और इसके अंदर आपका रोल पता क्या रहेगा, रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़ के अंदर इसका आपका रोल हो सकता है वेटर का, किचन इन हैंड, बर्तन भी मांजने पड़ सकते हैं भाई स्टार्टिंग में आके, क्योंकि भाई स्टार्टिंग तो आप बर्तन मांजने से ही करोगे, उसके बाद आप थोड़ा सा अपर लेवल पे जाओगे, फिर उसके बाद शेफ़ बन सकते हो, उसके बाद कुक बन सकते हो, बट स्टार्टिंग तो आपको किचन इन हैंड से ही करनी पड़ेगी। तो आगे हम बात करते हैं, ओ सॉरी, इसकी हम पे बतानी भूल गए। इसकी पे भाई आपको मिल सकती है $24 से लेके $28 तक पर आवर। अगर आप अपने लीगल आवर्स में काम करते हो 24 घंटे में, तो आपके बन सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लेना भाई, जितने भी होते हैं आपके हिसाब से आप कर लेना। तो अगली जॉब की बात करते हैं भाई रिटेल जॉब्स। ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर आपको रिटेल जॉब्स मिल सकती हैं, क्लोथिंग स्टोर्स के अंदर मिल सकते हैं, जो शॉपिंग सेंटर्स के अंदर क्लोथिंग स्टोर होते हैं, प्लस आपको पेट्रोल स्टेशन जैसे 7-11, एडिलेड में तो नहीं है, मेलबर्न सिडनी में 7-11 है। एडिलेड के अंदर ऑन द रन है भाई, OTR बोलते हैं उसको। यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन में आपको जॉब मिल सकती है। इसकी पे ऑलमोस्ट 26 से लेकर $30 होती है। पे बहुत अच्छी होती है, पे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आगे बात कर रहा हूँ भाई मैं डिलीवरी जॉब्स की। डिलीवरी जॉब्स यहाँ बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिलीवरी जॉब्स करते हैं, मैंने भी करी थी। और इसके अंदर आपके पैसे अच्छे बन जाते हैं कि जैसे आप किसी नीचे भी काम कर रहे हो, डिलीवरी जॉब कर रहे हो, तो पैसे ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं, बट आपको इस चीज़ में कुछ सीखने को नहीं मिलता। बट डिलीवरी जॉब्स की मैं बात करूँ, इसके अंदर आपकी जॉब्स आती हैं डोर डैश, ऊबर ईट्स, डिलीवरू बंद हो चुका है, बट डिलीवरू पहले था, और बस मेन्यू लॉग, और ये 3 से 4 आप ऐप्स कर सकते हो यहाँ पे। और चाइनीज़ ऐप्स भी आती हैं, मुझे चाइनीज़ ऐप्स का नहीं पता, तो मुझे यही ऑस्ट्रेलियन ऐप्स का ही पता है जो यूज़ होती है यहाँ पे। और भाई चौथे की बात करें भाई वेयर हाउस की जॉब्स। भाई वेयर हाउस जैसे अपना अमेजोन्स के वेयर हाउसेज होते हैं, आपको वहाँ पे पैकेजिंग का वर्क मिल सकता है, आपको फॉकलिफ्ट चलाने को मिल सकती है, बट फॉकलिफ्ट चलाने के लिए आपको पहले फॉकलिफ्ट का लाइसेंस भी चाहिए, जो मेरे ख्याल $1000 तक, पता नहीं 700-800 हज़ार तक बन जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर अगर अगली जॉब की बात करूँ भाई क्लीनिंग जॉब्स। क्लीनिंग जॉब्स भाई डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होती हैं, सच एस भाई आप कमर्शियल भी कर सकते हो, आप घरों की भी कर सकते हो। कमर्शियल क्लीनिंग भाई वही पे रेट इनका सेम ही होता है, 20 से लेके $30 के अंदर अंडर आपकी क्लीनिंग जॉब्स भी आ जाती हैं। बट यहाँ क्लीनिंग जॉब्स इतनी हार्ड नहीं होती भाई, इंडिया की तरह घसना नहीं पड़ता यहाँ पे, आपकी काम प्रोफेशनली होगा, इतना ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं है, ईजी जॉब्स होती हैं, बट परफेक्शन मांगते हैं ये। तो ये आपने ध्यान रखना कि कभी आपको क्लीनिंग की जॉब मिले तो आपने शिद्दत से करनी है, पूरा एंड चकाचक कर देना काम।
ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं भाई सिक्योरिटी के जॉब्स में, जो मैंने सिक्योरिटी भी कर रखे हैं। यहाँ पे आके चेक करो, तुम्हारे भाई का डोला थोड़ा सा है ना, नहीं। तो सिक्योरिटी तुम्हारे भाई ने करी थी यहाँ पे 6 से 7 महीने। इसका लाइसेंस बनता है आपका 1600 से लेके $2000 तक लग जाते हैं आपके लाइसेंस में। तो सिक्योरिटी की जॉब्स भी आप कर सकते हो। इसके अंदर आपकी पे रहती है भाई $28 से लेके $35 तक। सब कई लोग $40 भी कमा लेते हैं सिक्योरिटी के अंदर। तो सिक्योरिटी की जॉब्स भाई मैं रेकमेंड करूँगा, जो लड़के थोड़े से ठीक है, दिखने में हाइट लंबी है, तो सिक्योरिटी की जॉब्स भी करो भाई। इसके अंदर आपको वो भी मिल सकता है, ठीक है, समझो वो क्या होता है, ठीक है ना भाई। अगर बात करूँ भाई मैं डिसेबिलिटी सेक्टर, एज केयर की, एज केयर के अंदर भाई हमारा बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने इंडियंस एज केयर में बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हमें भाई बुजुर्गों की केयर करनी होती है। उसमें कोई ज़्यादा कुछ ये नहीं कि आपको पैम्पर वैम्पर चेंज करना है, वो डिसेबिलिटी में होता है, एज केयर में नहीं होता। तो एज केयर में आपको उसको दवाइयाँ देनी है, खाना गर्म करके देना है, उसको शॉपिंग पे लेके चले जाओ, उसको घर ले आओ, तो नहीं होता है। पर इसके अंदर पे बहुत बढ़िया होता है। इसके अंदर आप भाई $30 से लेकर $40 तक भी कमा सकते हो। और इसके अंदर नाइट शिफ्ट्स और भी ज़्यादा महंगी होती हैं, 40-45, वीकेंड्स पे 50 बैगन। तो एज केयर्स वगैरह की जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और आप बात करोगे मेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं ये जॉब्स कैसे करूँ, मेरे पास क्लिनिक एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास भाई सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं, मैं ये जॉब्स कैसे करूँ। तो भाई अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया आके, सबसे पहले आप 3 जॉब्स कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी में आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत किचन हैंड वगैरह दे देते हैं आपको। ऊबर ईट्स के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, आप ऊबर ईट्स आते ही कर सकते हो। मैंने ऊबर ईट्स पर अपनी वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हो ऊबर ईट्स की। और ये 2-3 जॉब भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं भाई वर्किंग आवर्स की, आपके कितने आपको अवेलेबल है वर्किंग आवर्स, आप कितने घंटे का काम कर सकते हो। भाई आप हफ्ते में सिर्फ 24 घंटे काम कर सकते हो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो। अगर आप शादी करवा के आ रहे हो तो आप भाई आपका पार्टनर फुल टाइम काम कर सकता है, आप सिर्फ 24 घंटे ही कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर भाई मैं पे की बात करूँ, यहाँ पे मिनिमम वेज भाई जो ऑस्ट्रेलिया का है ये $23 से लेकर $26 तक आपको मिलते हैं। और पब्लिक हॉलीडेज़ में भाई ये 1.5 हो जाता है। अगर आपको $20 मिल रहे हैं तो 30 मिलेंगे, 30 मिल रहे हैं तो 45 मिलेंगे। 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। कहीं कहीं कंपनीज तो डबल भी पे कर देती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हो, तो पे आप उसके हिसाब से ही होती है। और सबसे बात हमने ध्यान रखनी है भाई, आप अपनी कंडीशंस मत ब्रीच करो। जो भी आपके वर्किंग आवर्स लीगल है उसी पे ही आप काम करो। अगर उन्होंने बोल रखा है 24 घंटे तो 24 घंटे पे स्टिक रहो, ज़्यादा काम मत करो, क्योंकि इसके भाई आपको नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। सच एज आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, आपके एम्प्लॉयर जहाँ जिसके अंडर आप काम कर रहे हो उसको भी पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। पेनल्टीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा हो सकती हैं, मे बी 10,000, 20,000, 50,000, $1,00,000 तक भी उसको पेनल्टीज़ हो सकती है। और आपका वीज़ा कैंसिल होगा, आपको तो फिर फ्री टिकट टू इंडिया मिलने ही वाली है। तो भाई अब आप कैलकुलेट कर लेना कि आपके एक हफ्ते में कितने पैसे बन सकते हैं। अगर आप $20 पर आवर काम कर रहे हो तो हफ्ते के आप $400 बना सकते हो। अगर आप $25 कमा रहे हो तो आप हफ्ते के 24 घंटे के हिसाब से $600 बनते हैं, आई थिंक। हाँ, $600 बनते हैं 25 के हिसाब से। बाकी देख लेना, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है। मैं कोई मैथ का टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हें जो मैंने तैयार कर रखा है मैं उसके हिसाब से तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है भाई। और आप ये पूछोगे कि भाई ये जॉब्स मिलेगी कहाँ से, मैं कैसे किचन हैंड की जॉब लूँ, मैं कैसे सिक्योरिटी की जॉब लूँ। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आपके काम आने वाली हैं। पहले नंबर पे आती है भाई सीक, सेकंड है इंडीड, उसके बाद आती है जोरा, गमट्री, शिफ्ट, साइड किकर, एयर स्टेकर्स। तो भाई अगर एक आदमी का गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो आप देख लेना, मैं सबके अपना सारे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। और सबसे बड़ी रिकमेंडेशन मेरी आपको तभी यही रहेगी भाई, जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हो आप अपना आते ही रिज्यूमे बनाओ, चैट जीपीटी की हेल्प लो और अपना रिज्यूमे बनाओ बहुत ही बढ़िया। और जाके ना भाई रेस्टोरेंट्स में जाके अपना हैंड ओवर करो, क्योंकि भाई वॉक इन जो आपका होगा ना एक्सपीरियंस, वॉक करके जाओगे, उनसे बात करोगे, तो आप अगर बंदे को आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा तो आपको क्या पता है मौके पे जॉब मिल जाएगी। आपको ये बोलेगी कल से तू ट्रेनिंग पे आ जा। और भाई ट्रेनिंग के भी गोरे ज़्यादातर, मुझे इंडियंस का नहीं पता, मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगा, गोरे ज़्यादातर आपको ट्रेनिंग के पैसे भी पे करते हैं। अगर आपको वो काम सिखा रहे हैं ना भाई, 20 घंटे काम किया तो आपको प्रॉपर पे कराएंगे उसके। ये नहीं होगा कि भाई काम कर दिया। यहाँ पे देसी बहुत चुतियापा करते हैं कि भाई 20 घंटे काम करवा लिया, उसके बाद बोलेंगे भाई मुझे तेरा काम पसंद नहीं आया। तो साढ़े काम पसंद नहीं आया था तो पहले रखा ही क्यों था भाई तूने। तो भाई इसलिए देसियों से बचो, गोरों के पास काम करो, वो आपको ट्रेनिंग के भी पेड करते हैं, 1-1 मिनट के पैसे देते हैं भाई। अगले काम तो लेते हैं बट 1-1 मिनट के पैसे भी पे करते हैं आपको। और अगर आपने भाई ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में कभी आपको मैसेज आते हैं, कभी आपको ईमेल्स आते हैं कि आप हमारे पास काम करो, आप दिन के $400 कमा सकते हो 4 घंटे में ऑनलाइन वर्क करके। ईमेल्स आती हैं, फ़ोन्स आते हैं, अपना बिल भरवा लो, ये कर लो वो कर लो। भाई आपने किसी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं करना। और नो कॉल रेडी से कभी फ़ोन आता है ना भाई, आप उसको ध्यान से पिक करो।
और अगर कोई वो स्कैम या फिर आपसे बैंक डिटेल्स मांगता है तो आपका भाई फ़ोन भी हैक कर सकते हैं वो। जैसे मेरे छोटे भाई का क्या हुआ था, उसको फ़ोन आया था कि उसका ऊबर से कोई ओटीपी आया, तो उसने ओटीपी दे दिया, उसकी ऊबर हैक हो गई थी। तो आपने ध्यान रखना है, ओटीपी वगैरह तो ये तो नॉर्मल चीज़ें, आप बच्चे नहीं हो बाहर आ रहे, तो आपको चीज़ें पता ही होंगी, शेयर वगैरह नहीं करना आपने। और भाई कैश जॉब से बचना है, आप कैश जॉब्स मत करो आके, क्योंकि भाई कैश जॉब्स करते हो तो आपको बता ही रखा है वीज़ा कैंसिल हो सकता है आपका, और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। और भाई रेफरल्स जितने आपके अच्छे होंगे, रेफरल्स का मतलब होता है अगर आपका कोई दोस्त है ना, उसको फ़ोन करो कि भाई मुझे जॉब दिला, क्योंकि भाई जितने कनेक्शन आप बिल्ड कर सकते हो, इतने कनेक्शन आप बना सकते हो, उनको कॉल करो, शायद कोई ना कोई तो काम ही आ सकता है ना आपके। क्योंकि भाई टाइम पे तो गधे को भी भाव बढ़ाना पड़ता है, सबको फ़ोन लगाओ, सबसे बात करो कि भाई जॉब दिला दे, जॉब मिलेगी तो बढ़िया ही है ना भाई। तो भाई मेरी गोल्डन टिप्स आज की यही रहेंगी, आपने सबसे पहले अपना भाई 2 से 3 आप वीक अगर आपको काम नहीं मिल रहा, आपने स्ट्रेस में नहीं आना कि भाई भाई ऑस्ट्रेलिया आ गया काम नहीं मिला, मिल जाएगा भाई, टाइम लगता है हर चीज़ में, ठीक है ना भाई। ऐसे नहीं है कि प्लेट में रखा और दे देंगे तुमको, टाइम लगता है हर चीज़ का, पेशेंस रखो, हर चीज़ मिलेगी भाई। और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी भाई, आप रीजनल में जाओ, रीजनल में आपको जॉब्स फास्ट मिलती हैं, और देखना भाई रीजनल डिसाइड करना, मेलबर्न सिडनी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, पीआर वगैरह वहाँ लेट है, ठीक है ना भाई। और मैंने बता ही दिया, अपने फ्रेंड्स वगैरह पर नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, आप सबको फ़ोन लगाओ, अपने रिश्तेदार को फ़ोन लगाओ, अगर कोई मिलता है कि यहाँ पे कोई रहता है तो उसको फ़ोन लगाओ कि भाई मुझे जॉब दिला, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में जो भी आता, थोड़ा बहुत भी आता है, वो भी आपके लिए सही रहेगा। और भाई सर्टिफिकेट्स ऐड करो जितने कर सकते हो, अपना लाइसेंस बनवा के आप अपना अपना कोई सर्टिफिकेट करो, बरिस्ता का, कॉफ़ी बनाने का सर्टिफिकेट बना लो, वाइट कार्ड बना लो, फर्स्ट एड कार्ड बना लो, अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो, अपना कार का लाइसेंस मैंने बता ही दो, बना लो। जितने लाइसेंस क्रिएट कर सकते हो करो भाई, क्योंकि आपके फ्यूचर में काम ही आने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें। और भाई हर सबसे बड़ी चीज़ भाई, आपने इंग्लिश ट्राई करनी है बोलने की, क्योंकि इंग्लिश में भाई आपको, क्योंकि इनका बोलने का तरीका अलग है, अपना बोलने का तरीका अलग है, कई बार भाई इनकी समझ भी नहीं आती, तो आप इनसे जितना बात करोगे आप उतना ही कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होती रहेगी। तो मेक श्योर रखो कि आप इनसे बात करो। तो चलो भाइयों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो को में आपने कुछ भी सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भाई, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे नई नई वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो भी कमेंट करो, नहीं अच्छी लगती तो भी कमेंट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा नहीं मानता तुम्हारा भाई, ठीक है ना भाई। तो चलो भाई, करते हैं, बाय, गुड नाइट, राम राम।